इसलिए पति कौन है? पति, हाँ, पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधा। इसलिए पति का सम्मान किया करो मेरी माँ। आपकी मांग में सिंदूर तब तक ही है जब तक पति है, पति नहीं तो सिंदूर नहीं। मंगलसूत्र भी तब तक है पति है जब तक, पति नहीं तो मंगलसूत्र नहीं। आपका श्रृंगार 16 श्रृंगार भी तब तक है जब तक पति है। इसलिए पति का सम्मान हो। गृहस्थी को स्वर्ग बनाओ, गृहस्थी को अपने प्रेम को मंदिर बनाओ, पूजा बनाओ। और गृहस्थी में जहां जिस घर में प्रेम की अधिकता है वो घर मंदिर है, वो घर स्वर्ग है। और जहां लड़ाई झगड़ा, तू मैं वो नरक है। अच्छा एक बात बताओ, पति पत्नी को गाली दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? और पत्नी पति को गाली दे तो पति को क्या करना चाहिए? आपके पति आपको गाली देते हैं तो आप देती हो? नहीं। अच्छा कोई दे तो क्या करना चाहिए? पड़ोसन देती हो माना की तो क्या करना चाहिए? यदि किसी के पति पत्नी को गाली देते हो तो उसे क्या करना चाहिए? आप बताओ। पति को मारना चाहिए? समझाना चाहिए? इनका उत्तर है भैया आप बताओ, पति कोई पत्नी को गाली दे रहा हो तो क्या करना चाहिए? आप बताओ आपकी तरफ से, बोलो मेरी माँ। क्या समझाना चाहिए? मारना चाहिए पति को लाठियों से? मैया बताएंगी हमारी, पति गाली दे तो क्या करना चाहिए मैया? चलो उल्टा करो इसका, यदि पत्नी गाली दे तो पति को क्या करना चाहिए? आप बताओ। आप जितने गृहस्थी लोग हैं मेरे प्रश्न का उत्तर दो, बड़े गहराई से पूछ रहा हूं आपको। यदि मेरी बातों का सही उत्तर दे पाओगे तो गृहस्थी चला पाओगे, और मेरी बातों का जवाब ना दे पाओगे तो गृहस्थी तुमसे ना चलेगी। गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए जो हम कह रहे हैं वो ध्यान से सुनना, काम आएंगी मेरी बातें कभी ना कभी आपके। बताओ, पत्नी गाली दे तो पति को क्या करना चाहिए? और पति गाली दे तो क्या करना चाहिए? जब कोई गाली दे तो अपनी एक उंगली उठाओ, इसका प्रयोग करना चाहिए। उठाओ इसको, एक उंगली ऐसे करो, सभी लोग करो। मैया कर लो ना मेरी माँ, कर लो ऐसे सब लोग। और इसको उठा के यहां रखो, रखो यहां। जब आपकी पत्नी या आपका पति आपको गाली दे तो समझदार लोगों की निशानी यह है, समझदार लोग ऐसे होते हैं, उस समय जब सामने वाले को ज्यादा गुस्सा हो उस समय आप चुप रहो, क्योंकि मौका सबका आएगा ना। अभी वो बोल रहा, तभी आप बोलोगे तो सुनाई कुछ ना पड़ेगा। पहले उसको ठंडा हो जाने दो, या उसको पति नहीं हो या पति हो, ठंडा सुन लो वो क्या कह रहा है या क्या कह रही है, शांति से उत्तर देना। अब वो भी गुस्से में और आप भी गुस्से में, तो ये समाधान तो नहीं है। आप गलती यही करते हैं कि गुस्से में है, दूसरे भी गुस्से में आ गया, ये समाधान नहीं है साहब। आग को आप आग से कभी नहीं बुझा सकते। आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग होता है। यदि पति पत्नी दोनों में कोई एक आग बरसा रहा हो अपने मुख से, तो दूसरे को प्रेम का, शीतलता का जल लेकर के, शांति का जल लेकर खड़े हो जाना चाहिए। और ये जल है शांति का। चुपचाप अभी रहो, चुप। अभी बोलना, जब कल बोलना भाई, कल उत्तर देना भी, उसका मूड गर्म है, तू बोल ले भैया, कल बात करेंगे। अब आपसे मैं कहूं चुप रहा करो, आप कहते हैं महाराज जी चुप ही तो नहीं रहा जाता। आपका चुप ना रहना ही आपके घर के विवाद का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए समझदार लोग चुप रहे। 100 गालियां दे रहा था शिशुपाल और भगवान चुपचाप सुन रहे थे। भगवान चाहते तो क्या नहीं कर सकते। जब 101 हो गई ना, तब सिर काट दिया। तो 101 के बाद सिर काटते हैं तो पहली गाली में सिर नहीं काट सकते थे, तो क्यों नहीं काटा? इसलिए नहीं काटा कि भगवान कहते हैं कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सहता हूं,
तुम इंसान होकर 10-20 गालियां तो सहो, कुछ तो अपनी क्षमता बढ़ाओ। कहां बात बात में झगड़ा करोगे? इसलिए समझदार लोग ना झगड़ा नहीं करते। समझदार लोग क्या रहते हैं, बाद में बात करेंगे, समय आएगा बात करेंगे, और समय आए तब बात करना। अभी समय नहीं अनुकूल, जो समय आएगा तब मिलेंगे। इसलिए मेरी माँ, बात बात में विवाद ना किया करो, चुप रहा करो। तो आज से कौन कौन लड़ाई झगड़े में चुप ही रहेगा? हाथ उठा लो। जो रहेंगे वो हाथ उठाएं। आप नहीं रहेंगे? रहेंगे? चुप रहो। तुम बोल लो, भाई भाई का झगड़ा होए तो एक चुप हो जाए। दोनों कौन लड़ते हैं? कुत्तों को आपने देखा है? कुत्ते को आपने किया भाव तो सामने से भी क्या करेगा? भाव भाव। फिर इसने किया भाव भाव भाव, उसने भाव भाव भाव, चल भाव भाव। ये कुत्तों की हरकत है जो आप लोग इंसान होके कर रहे हैं। उसने कहा कुछ, तुमने भी कहा, ये चल रही है चल रही है चल रही है। यदि कुत्तों की तरह ही तुम लड़ रहे हो तो फिर इंसानों में और कुत्तों में अंतर क्या रहा? फिर तो तुम दिखने के मनुष्य हो, बाकी आचरण तो कुत्ते के हैं पूरे। इसलिए कुत्ता ना बनो, इंसानों की तरह रहो। और इंसान वो है जिसके अंदर करुणा हो, क्षमा हो। जिसके अंदर क्षमा नहीं है, आप क्षमा नहीं करते किसी को, तो आप इंसान नहीं है साहब। शेर किसी को पकड़ लेना पर छोड़ता नहीं है, मगर किसी को पकड़ ले छोड़ता नहीं, क्योंकि उनके अंदर करुणा ही तो नहीं है। उनके अंदर करुणा केवल अपने बच्चों के लिए है ना। लेकिन इंसान जो है ना, अपने बच्चों के साथ संसार पे करुणा करने के लिए बनाया ईश्वर ने हमें। और इंसान होके तुमने किसी पर करुणा नहीं की, दया नहीं की, क्षमा नहीं किया, तो इंसान जैसे हो पर इंसान नहीं हो। इंसान जैसा दिखना अलग है, इंसान होना अलग। इसलिए समझदार बनो, अच्छे इंसान बनो और झगड़े को विदा कर दो, प्रेम से रहो। कैसे रहेंगे? मिलजुल के रहना। कैसे रहेंगे? जो मिलजुल के रहता है ना, सहन करने वाला ना बड़ा होता। हाँ या ना? सहो। पत्थर भी छैने और हथौड़े की चोट सहता है। छैनी हथौड़े की चोट कौन सहता है? पत्थर। तब जाकर के वो कौन बनते हैं? मूर्ति, फिर प्रतिष्ठा होकर भगवान। पत्थर भी यदि छैने हथौड़े की चोट ना सहे तो वो भगवान कैसे कहलाएंगे? पत्थर भी कीमती हो जाता है छैनी और हथौड़े की चोट खाकर। कई बार अच्छा, छैनी हथौड़े की चोट जब पत्थर को लगती है तो कहीं ना कहीं दर्द तो होता होगा। जीवन में जब दर्द होए, आपके जीवन में जब संकट कष्ट आए, तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें तराश करके तुम्हें कीमती बना रहे हैं और भगवान तुम्हारी कीमत बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जीवन में ये दुख आते हैं। एक बात बताएं मेरी माँ, यदि जीवन में दुख ना आएंगे ना तो सुख की वैल्यू ही नहीं होगी, कोई महत्व ही नहीं है सुख का। इसलिए जीवन में दुख आना जरूरी है। सुख में जो साथ देते हैं, सुख में जो साथ देते हैं उन्हें रिश्ते कहते हैं, और दुख में जो साथ दें उन्हें फरिश्ते कहते हैं, है ना। इसलिए जब दुख आए तो दुख आने से ही पता लगेगा कि कौन हमारे लिए फरिश्ता बनकर आया, कौन हमारा है। ऐसे तो सब अपने से लगते हैं, पर दुख अपनों की पहचान करा देता, अपने कौन है। इसलिए दुख आया करे तो घबराया ना करो, मिलजुल के प्रेम से रहने का संकल्प लो। गृहस्थी प्रेम से चलती है। गृहस्थी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है?
गृहस्थी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सहनशीलता। यदि आपके अंदर सहनशीलता है तो आप चला लोगे गृहस्थी। नहीं है, थोड़े दिन बाद ही लोग तलाक ले लेते हैं, क्योंकि सहनशीलता नहीं है। इसलिए सहना पड़ेगा। सहनशीलता बढ़ाओ, अपनी क्षमता बढ़ाओ। भगवान ने कहा, दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। देवियों घर जाओ। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, अब हम आपको नहीं छोड़ सकते किसी भी हाल में, आप हमारे सब कुछ। भगवान से गोपियों ने कहा, मयिवं विभोर्हति भवान गदितुं नशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमाद्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। मयिवं विभोर्हति भवान गदितुं नशंसं। गोपियों ने कहा, हे प्यारे, तुम तो घट घट के व्यापी हो, सबके हृदय की बात जानने वाले हो, तुम्हें इस प्रकार से हमसे निष्ठुरता पूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए। जो आप कह रहे हैं चली जाओ, है ना, हमने अपने आप के लिए सब छोड़ा है और अब हम सबको पकड़ नहीं सकते, आपको छोड़ नहीं सकते। गोपियों ने भगवान से जब कहा, श्याम सुंदर, हमारा आपके सिवा कोई है? हम कहाँ जाएं? आप ही हमारा सर्वस्व हैं। हम सब कुछ छोड़कर आपके पास आई हैं, क्योंकि आपसे मूल्यवान, आपसे कीमती धरती पर कुछ नहीं है। हे नाथ, हमें त्यागिए मत, हमें छोड़िए मत। गोपियों ने भगवान से कितनी अच्छी बात कही, हे प्रभु, हमें मत त्यागिए, हे नाथ, हमारा त्याग मत कीजिए। आप तो पतितों को भी पावन करते हैं, हे नाथ, हमारा त्याग क्यों कर रहे हैं? जब गोपियों ने कहा कि श्याम सुंदर, संसार के पति तस्वीर हैं, आप सबके सही साक्षात यथार्थ पति हैं। जब गोपियों ने भगवान से कहा कि आप हमारे पति हैं, सर्वस्व हैं, तब भगवान ने गोपियों के संग महारास रचाया। अब रास रचाने लगे, और जब रास रचाने लगे ना, तो गोपियों को, जब भगवान उनके संग रास रचाने लगे तो गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं। ये जो अभिमान है ना मेरी माँ, बड़ा नुकसानदायक है। ये भक्त और भगवान को दूर करने वाला है ये अभिमान। गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं। भगवान छोड़कर अंतर्धान हो गए, चले गए। सारी गोपियां रोने लगी, तड़पने लगी, हे नंदनंदन कहां चले गए, हे मनमोहन कहां चले गए। रोने लगी गोपियां, तड़पने लगी गोपियां, हे श्याम सुंदर। सारी गोपियां यमुना से, लता पता से पूछने लगी, क्या तुमने हमारे श्री कृष्ण को देखा है? अरे तुलसी, तुम ही बताओ, क्या तुमने देखा है? दूसरे ने कहा, ये क्या बताएगी, ये तो हमारी सौत है। तुमने देखा है क्या? तुमने देखा है? सबसे पूछा। सारी गोपियां आपस में कृष्ण लीला करने लगी। एक पूतना बन गई, एक कृष्ण बन गई, मैंने पूतना को मार दिया। एक ने हाथ उठा लिया, बोले मैंने गिरिराज जी उठाए, सब तलहटी पर आ जाओ। गोपियां कृष्ण का चिंतन करते करते स्वयं कृष्ण हो गई। कृष्ण का चिंतन करते करते खुद क्या हो गई? कृष्ण हो गई। अब भगवान राधा रानी को लेकर के गए थे। राधा रानी को लगा कि ये गोपियां इतने से अभिमान के कारण बिछड़ जाएंगी, तो राधा रानी ने एक लीला की, हे श्याम सुंदर मैं थक गई हूं। कन्हैया ने कहा, तो आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। राधा रानी बैठने लगी तो भगवान राधा रानी को छोड़कर अंतर्धान हो गए। राधा रानी मूर्छित होकर कृष्ण के वियोग में तड़पने लगी। गोपियां ढूंढती ढूंढती आई, अरे राधा, क्या तुझे भी कृष्ण ने छोड़ दिया? अब तो गोपियां श्याम सुंदर से जब कहने लगी कि अरे सखी, क्या तुझे भी छोड़ दिया? हाँ, हमें भी छोड़ दिया।
उस कृष्ण ने। सारी सखियां राधा रानी को देखकर बेहोश सी हो गईं, क्योंकि राधा रानी उस वियोग को सहन ना कर पाई। श्याम सुंदर के वियोग में राधा रानी तड़पने लगी और वहां जो गई श्याम सुंदर को, वो जो थी साथ में सखी कृष्ण के, वो कौन थी? अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्यो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद्रः। राधा रानी ही है वो। जब चले गए श्याम सुंदर तो राधा रानी तड़पती हुई रोती हुई बोली, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा भुजा। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा। दास्यास्यते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिं। हे श्याम सुंदर कहाँ चले गए? हे नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ कहाँ हो? जब पुकारा गोपियों ने फिर भी नहीं आए। अब गोपियों ने कहा अब मर जाएंगी। तब गोपियों ने एक साथ गोपी गीत गाया और कन्हैया से कहा, गोप्यः ऊचुः। और इसके बाद भगवान एक दिव्य लीला करते हैं। आज भगवान जब रास रचा करके, अच्छा इस रास में भगवान शंकर भी आए हैं। ये रास केवल जीवात्मा ही परमात्मा का नहीं, साक्षात भगवान शंकर भी इस रास में पधारे। भगवान शंकर भी, नारद जी भी इस रास में सम्मिलित हुए और खूब आनंद से भगवान जी ने रास पूरा किया। रास पूरा हुआ, सारी गोपियां अपने अपने घर गईं। भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। गोपियों ने सुंदर सा युगल गीत गाया। भगवान ने अरिष्टासुर नाम के दैत्य को मारा, बैल बनकर आया था। नारद जी को, अब नारद जी ने कंस से कहा कि कृष्ण को मारने का तुम प्रयास क्यों नहीं करते? नारद जी चाहते हैं कंस बुलाएगा और कंस मारा जाएगा तो कंस जैसे पापी। भगवान को लेने अक्रूर जी महाराज मथुरा से चले। यहां भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारा। जब भगवान श्री कृष्ण को लेने अक्रूर जी आए, सुबह के चले शाम को पहुंचे, क्योंकि भगवत चिंतन में खो जाते हैं अक्रूर जी महाराज। जब आए तो श्याम सुंदर गैया दोह रहे थे। भगवान को जाने का पूरा कारण नंद बाबा को बताया। नंद बाबा, जब यशोदा माँ को पता चला कृष्ण जा रहे हैं, मैया रोने लगी, गोपियां रोने लगी। हे नंदनंदन, क्या हमें छोड़कर चले जाओगे? कृष्ण के बिना कैसे जिएंगे हम? अच्छा एक बात समझिए, उस जमाने में श्री कृष्ण साक्षात थे तो गोपियां कृष्ण के बिना नहीं जी पाएंगी, ऐसा कहती थी। आज हमारे पास कृष्ण के रूप में क्या है बताइए? आज हमारे पास कृष्ण जी के रूप में क्या है? भागवत। इसलिए जो सत्संग करता है वो ऐसा महसूस करने लग जाता है कि कृष्ण हमारे आसपास ही हैं। ये कथा का प्रभाव है। इसलिए कहता हूं सत्संग किया करो, रोज थोड़ी ही सही भागवत सुना करो, कथा सुना करो। कृष्ण की अनुभूति कोई करा सकता है तो भागवत जी करा सकते हैं। इसलिए टीवी पर सुना करो, वरना अपने मोबाइल पर सुना करो। आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य डाल लो, ऐसे सर्च कर लो, आपके मोबाइल पर यूट्यूब पर इस प्रकार चैनल खोलकर आ जाएगा यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य नाम का।